नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप सभी को जरूरी जानकारी विपर्जॉय के बारे में हमने कुछ दिनों पूर्व भी दी थी। 3 दिन पहले भी जब दी थी तब जानकारी के अंदर यह बताया था कि किस तरह से भारत के मुंबई में हाई अलर्ट जारी किया गया है। साथियों, मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, वहां से निकलकर गुजरात के तट से होते हुए फिलहाल सूचना यह है कि राजस्थान के रेगिस्तान में भी मूसलाधार बारिश होना शुरू हो चुकी है और राजस्थान के राज्य बाड़मेर में बाढ़ जैसे हालात बारिश की वजह से बनते हुए दिख रहे हैं। क्या है ये सारी जानकारियां आज के सेशन में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए विपर्जॉय एक बंगाली नाम मतलब बांग्लादेश की वजह से दिया गया तूफान का नाम है, जो कि अरब सागर की तट से उठा है और गुजरात के रास्ते होते हुए गुजरात और फिर राजस्थान के माध्यम से अंदर एंट्री कर रहा है। एंट्री करते समय इसकी जो तबाही है और इसके साथ साथ कहां कहां पर सूचना प्रशासन के द्वारा क्या क्या दी गई है वो बताने के लिए आज हम आपके सामने यह सेशन लेकर आए हैं। जो भी साथी इन क्षेत्रों से हैं और हमें सुन रहे हैं वो इस तूफान के बारे में सारे अपडेट हमसे लेते रहे और प्रशासन ने जो आम जन को सूचनाएं प्रेषित की हैं वो भी जान लीजिए। ट्विटर पर विपर्जॉय इस समय ट्रेंडिंग पर है और साइक्लोन के बारे में जानकारी इस समय सब तरफ सुर्खियों में है। यूएई के एक एस्ट्रोनॉट ने आईएसएस के थ्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के थ्रू ली गई तस्वीर के माध्यम से अरब सागर में उठे इस साइक्लोन की तस्वीरें दिखाई हैं, जो देखने से ही पूरी तरह से बहुत ही भयानक स्थिति में समुद्र के चारों तरफ उठता हुआ यह है पानी का बवंडर दिखाई दे रहा है, जो कि हवा के एक गोले के रूप में धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगर यह न्यूज सही है, तस्वीरों की अगर बात की जाए तो अडानी का जो मुद्रा पोर्ट वाला क्षेत्र है वहां पर तेज हवा के चलते इस तरह की सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इस तरह की तस्वीरें पेड़ों के जो हिस्से हैं उनके गिरने की वजह से लोगों के हताहत होने की तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से चल रही हैं। हालांकि हमारा कोई खुद का प्रॉपर न्यूज नेशन तो चैनल तो है नहीं जिसकी वजह से निकालकर हमारे संवाददाता खबरें दें। ये सोशल मीडिया पर डल रही खबरें हैं जो हम आपको केवल सिंबॉलिक रूप से दिखा रहे हैं कि कैसी स्थितियां यहां पर हो रही हैं। इनकी सत्यता को हम प्रमाणित नहीं करते क्योंकि ये हमारे संवाददाता नहीं है। सुर्खियां क्या हैं कि न्यूज चैनल्स के माध्यम से कि साइक्लोन विपर्जॉय आफ्टरमेथ 1000 विलेजेस इन गुजरात विदाउट पावर। बताया जा रहा है कि गुजरात के 1000 गांवों में बिजली नहीं है, पेड़ उखड़ गए हैं, घर डैमेज हो चुके हैं। साथ ही साथ बड़ी मात्रा के अंदर जो भारत का जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए लगभग 70 के करीब ट्रेनों का संचालन राजस्थान और गुजरात में बंद कर दिया गया है। राजस्थान के अंदर एंट्री करते करते जहां ये पहुंचेगा वहां पर कोचिंग, स्कूल, जिम, सारी चीजें, पर्यटन की गतिविधियां सब बंद कर दी गई हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर माइग्रेट कराया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुजरात के भावनगर में 2 लोगों की इसकी वजह से मौत हो चुकी है, जो सुर्खियां इस समय सूचनाओं के अंदर चल रही हैं। हवाएं 90 से लेकर 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उठ रही हैं। साथियों, यदि हम मैप के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें तो अरब सागर में उठा हुआ यह तूफान है जो कि अब तक का सबसे लंबे समय तक अपने स्थिति में बना रहा तूफान है। यानी कि इस स्थिति में बने हुए तूफान को 10 दिन से अधिक का समय हो चुका है। गुजरात के तट से राजस्थान में यह तूफान एंट्री कर रहा है। गुजरात से जहां एंट्री कर रहा है, जिस जगह से एंट्री कर रहा है वो कच्छ के करीब से एंट्री कर रहा है और यहां से एंट्री करते हुए यह निकल करके राजस्थान में एंट्री करेगा। यानी कि यह रूट अपनाते हुए यह राजस्थान के अंदर जा रहा है। तो राजस्थान में इसकी वजह से कहां कहां बारिश होंगी और कहां कहां पर लोगों को माइग्रेट करने की सूचनाएं दी गई हैं वो भी जान लेते हैं। गुजरात की जो तस्वीरें आपके सामने हैं, द्वारका, मांडवी, गांधीधाम, उन सभी की तस्वीरों से आपके सामने यह चीज दिखाई पड़ रही है कि किस प्रकार से तूफान के कारण मतलब जो भीषण दुर्घटनाएं हैं वो सड़कों पर दिखाई देना शुरू हो गई हैं। इसके साथ साथ गुरुवार शाम 6:30 बजे जखौ तट कहां है तो ये बिल्कुल इसके पास में यहां पर जखौ तट के ऊपर यह टकराया था और उसके बाद यह एंट्री करता हुआ आगे बढ़ रहा है। विपर्जॉय तूफान गुरुवार शाम 6:30 बजे कच्छ के जखौ तट से टकराकर, जब भी तूफान लैंड से टकराता है तो टकराने की वजह से उसे मतलब ये जो टकराना जो घटना होता है ये लैंडफॉल कहलाती है। तूफान के अंदर होता क्या है, जैसे अपन तूफान के अंदर इन जनरल सामान्य दिनों के अंदर अगर कभी हवा का आपने बबूला उठता हुआ देखा हो, बवंडर उठता हुआ देखा हो, तो उसमें एक खुले स्थान के चारों तरफ चक्कर लगाती हुई तीव्र हवाएं दिखाई देती हैं। जो तूफान उठ के आते हैं, साइक्लोन उठ के आते हैं, उनमें ये चक्कर काटती हुई तेज हवाएं
पानी से भरी हुई होती हैं, तेज हवाओं से भरी हुई होती हैं, और ये चक्कर काटती हुई हवाएं जब लैंड से टकराती हैं तो इसे लैंडफॉल कहा जाता है। और इसकी वजह से गुजरात के कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, गांधीधाम, मोरबी, इन तटीय इलाकों में तेज हवा और बारिश हो रही है। गुजरात की तबाही और इसका आकलन के बारे में अगर जानकारी दी जाए तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि 944 गांवों के अंदर गुजरात में बिजली जा चुकी है। अब तक जानकारी के अनुसार 23 जानवर मर चुके हैं, इतने से अधिक पेड़ उखड़ चुके हैं, 94,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है और 4600 ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूट गया है। सरकार की अगर बात माने तो इसका आकलन किया जाना शेष है। आकलन का अर्थ कितना ज्यादा इसकी वजह से नुकसान होगा, इसका आकलन किया जाना शेष है। और इस जानकारी में अगर आप देखें तो किस प्रकार से आकलन किया जाता है उसका अंदाजा अगर आपको लगाना हो तो यहां पर सुर्खियां देख लें कि समय समय पर जब जब एस्टीमेट लगाए गए हैं तूफानों के तो कितने हजार करोड़ के नुकसान तूफानों की वजह से हुए हैं। तो इससे भी यह कल्पना की जा सकती है कि जब ऑलरेडी फैनी हो या टॉक्टे हो या फिर कोई भी तूफान अभी तक आया है तो उसके नुकसान करोड़ों में होते हैं। संभवतया यह तूफान भी काफी बड़ा नुकसान देकर जाएगा। वडोदरा के साथ साथ ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं मांडवी, मडोदरा, जहां पर तेज बारिश के चलते इस प्रकार से जगह जल भराव के कारण जलमग्न दिखाई दे रही हैं। बड़े बड़े पेड़ टूटे हुए सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, गुजरात के अंदर जहां पर जामनगर के मतलब गुजरात के कच्छ के आसपास वाले क्षेत्रों में जहां पर एशियाटिक लॉइन पाया जाता है उस लॉइन को भी वहां से शिफ्ट करने की बातें चल रही हैं। चूंकि आप सभी को ज्ञात है हमने अपने पूर्व सेशन में ऑरेंज अलर्ट की बात की थी, अब सूचनाओं में और आगे की तरफ प्रेषित होते हुए रेड अलर्ट की चेतावनी दे दी गई है। बात करें राजस्थान की तो विपर्जॉय तूफान के कारण राजस्थान के कई इलाकों में हैवी रेन का रेड अलर्ट दे दिया गया है। राजस्थान सरकार के द्वारा जनता को सूचित किया जा रहा है। साथियों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से अरब सागर के जखौ पोर्ट के माध्यम से भुज के रास्ते होते हुए यह तूफान अंदर जा रहा है। राजस्थान के बड़े शहर जोधपुर तक इसकी रीच अभी एक्सपेक्ट की जा रही है। 16 और 17 तारीख के मध्य में जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में, बाड़मेर, जैसलमेर, इन क्षेत्रों के अंदर बड़ी मात्रा में इसकी वजह से तूफान एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यानी कि ये इस रास्ते से होते हुए बाड़मेर, जोधपुर के रास्ते अंदर एंट्री कर रहा है। अगर आप तूफान को देखें तो आप देख सकते हैं जो ये आपको गहरे लाल रंग में जगह दिखाई दे रही है ये अत्यंत भारी बारिश वाला क्षेत्र है। उसके बाद में जो नागौर, सीकर, चूरू, जाला क्षेत्र है ये भारी बारिश वाला क्षेत्र है। और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ या भरतपुर, कोटा, इन क्षेत्रों में बारिश की वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू IMD, जिसके चलते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा 16 और 17 यानी आज और कल के दिन राज्य के लोगों से मतलब चेतावनी, अपील जारी करते हुए मतलब सतर्क रहने के लिए कहा गया है। और कहा गया है कि अति प्रचंड तूफान जो विपर्जॉय है वो राजस्थान में एंट्री कर रहा है, इसलिए आप सबको सूचित किया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा बताया गया है कि तेज हवा, बारिश और बिजली चमकने की घटनाएं हो सकती हैं। बिजली के तारों से दूर रहें। बिजली के तारों और खंभों के नजदीक पशुओं को या खुद को एक साथ ना रखें। पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखें। किसी भी प्रकार के पर्यटन और एडवेंचर से बचें। यह मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेशवासियों से अपील की गई है। विपर्जॉय तूफान गुजरात के बाद शुक्रवार को राजस्थान में पहुंच गया है। बाड़मेर में भारी बारिश दर्ज की गई है। राजस्थान में जहां सूखा रहता है वहां पर इस प्रकार की पानी बाड़मेर के अंदर एक अंडरपास में भरा हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से यहां पर सतर्कता बरते हुए हैं। अनुमान है कि 24 घंटे में राजस्थान में 200 mm यानी 8 इंच से ज्यादा बारिश हो सकती है। राजस्थान में तूफान 16, 17 और 18 जून को आए जाने की एक्सपेक्टेशन है। जैसलमेर के डाबला गांव में 100 परिवारों सहित लोगों को शिफ्ट किया गया है। यहां पर आप तूफान की गति और उसकी वजह से हो रहे प्रभाव को तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। जोधपुर जिले के अंदर परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। 2 दिन के लिए ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। जोधपुर में कोचिंग, जिम, पर्यटन क्षेत्रों को भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है। राजस्थान के अंदर सिरोही जिले के अंदर जो माउंट आबू है वहां पर नक्की झील के सामने जमे हुए तूफान की ये जो बादल हैं इन्हें आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। कुल जमा बात यह है कि तूफान का प्रभाव राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। यह जानकारी हमारे द्वारा आप लोगों तक संकलित सूचनाओं के आधार पर दी गई है। उम्मीद है आप अपने जिन भी हितधारकों का ख्याल रखते हैं उन तक इन सूचनाओं को जरूर प्रेषित करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने साथियों से जरूर साझा करें और अपने आप को सुरक्षित रखें।
साथियों, हमारा लिंक अपनी एप्लीकेशन का कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, जहां पर आपको वन लाइनर क्वेश्चंस डेली की डेली एप्लीकेशन पर फ्री में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ में यदि कोई आप में से साथी भवानी बैच में एनरोल करना चाहता है तो यहां पर आप लोगों को केवल 2 दिन शेष बचे हैं भवानी बैच में अपने आप को एनरोल करने के, जहां पर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट आपको एक ही स्थान पर दिए जा रहे हैं फाउंडेशन लेवल पर। फॉर स्टेट पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस तमाम एग्जाम्स के लिए मात्र 1999 में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसका डेमो उपलब्ध है। हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर, विंडो और iOS पर भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को निम्न नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो, आप सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ शुभ रात्रि, धन्यवाद।